चलिए जरा देखिएगा जी। तो दो चीज़ें, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस। देखिए जी क्या है, ये कॉन्जुगेट और ये मॉड्यूलस, ये दो ऑपरेशन जो कि हमें परफॉर्म करने हैं। एक स्टूडेंट गायब, रिजॉइन अभी तक नहीं किया उन्होंने, किसी एक ने। चले चलिए जी जरा देखिएगा। देखिए कॉन्जुगेट लेना है, हमने बात की थी। जब भी आपको कॉन्जुगेट लेना है, ऑर्डर पेयर के ऊपर भी इस तरीके से बार हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। कॉन्जुगेट अगर हमें लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके ऊपर बार है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हमें करना क्या है कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, दरमियान वाले का नहीं, इमेजनरी पार्ट का। ए प्लस आयोटा बी के ऊपर बार है, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट लेना है, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। लेट सपोज ये लिखा हुआ है 2 प्लस आयो 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। 7 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट लिया तो 7 प्लस आयोटा। सपोज 3 आयोटा माइनस 9, दरमियान वाले का साइन चेंज नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप इसको लिख दें 3 आयोटा और इसको अगर आप लिख दें 3 आयोटा प्लस 9, तो ये हो जाएगा गलत। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, आइदर वो पहला हो या दूसरा हो। 3 आयोटा माइनस 9 कॉन्जुगेट लेना है, माइनस 3 आयोटा माइनस 9, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। 9 माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है जी। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि इमेजनरी पार्ट का साइन आपको चेंज करना है। क्लियर है। सेकंड हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ए कॉमा बी है, आपको लेना है इसका मॉड। ए कॉमा बी का मतलब होता है ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। मॉड लेते हुए पता है आप क्या करते हैं, सिंपल रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, ख्याल रखिएगा रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है ए का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस आएगा, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट बी है, ख्याल रखिएगा आयोटा नहीं लेना। इमेजनरी पार्ट का मतलब है जो आयोटा का कोफिशिएंट है। अगर आपने आयोटा भी ले लिया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। और फिर कोई हो सकता है कि आपके पास जो है ना ये वाला नंबर छोटा हो, ये बड़ा हो, नेगेटिव हो जाएगा, तो इमेजनरी नंबर हो जाएगा। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, ख्याल रखिएगा मॉड्यूलस जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा रियल होगी। और चूंकि मैग्नीट्यूड है इस वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड का कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा। लेंथ है तो मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सही है। मैग्नीट्यूड है अगेन, तो ये ख्याल रखिएगा, यूनिट्स भी लिख दीजिएगा। बुक वालों ने नहीं लिखा बट लिख दीजिएगा, अच्छी बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ उसका यूनिट है। अब यहाँ देखिएगा 3 प्लस 5 आयोटा, इसका मॉड लेना है। अगर हमें 3 प्लस 5 आयोटा का मॉड लेना है तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रियल पार्ट 3 है उसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 5 है उसका स्क्वायर, 3 का 9, 5 का 25, 34, रूट में 34, साथ हमने यूनिट्स लिख दिया। यहाँ देखिएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा का मॉड लेना है, मॉड्यूलस लेना है। तो ठीक है जी, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है 2, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, मगर माइनस का 1 है, ख्याल रखिएगा माइनस का 1 है। स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, 4 प्लस 1 5, यानी कि रूट 5। ये रूट से बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसा नंबर हो जो रूट से बाहर आ जाएगा तो ठीक है जी। सपोज 3 और 4 ले लिया, 25, 25 का मतलब है 5। अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ये बात करता हूँ, ये हमेशा याद रखिए कि देखिए जब रूट लगता है ना, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, ये रूट हटने पे नहीं आता। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ये रूट में रहेगा तो ये प्लस ही है, अगर ये रूट से बाहर आएगा तो फिर प्लस माइनस नहीं। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, वट जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा। अगर लेट सपोज अगर लिखा हुआ है ये, ठीक है जी, अगर लिखा हुआ है लेट सपोज ये
अब यहाँ पे तो ये कहेंगे कि ठीक है, अब अगर मैंने इसको 2 लिखा तो स्टूडेंट कहते हैं सर प्लस माइनस लगाएं। भाई क्यों प्लस माइनस लगाएं, आपको प्लस का रूट 4 गिवन है, ये रूट से बाहर आया 2 हो गया, ये 3 प्लस का रूट 3 गिवन है, ये बेचारा 3 रूट में ही है, रूट में ही रहेगा। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 4 रूट से बाहर आया फिर ये गया कहीं से ढूंढ के प्लस और माइनस को लेके आया, इसने कहा भाई कहाँ हो, आ जाओ मेरे साथ आके तुम लोग यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करो। नहीं, जब रूट लगता है, जब कभी भी रूट लगा तो प्लस माइनस आ गया। अब अगर नहीं है आपको कोई भी नंबर एक्सप्रेशन रूट में गिवन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, माइनस पहले से ही लिखा हुआ है, 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस पहले से ही है, 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, बट इसका मतलब है ये आपको प्लस वाला दिया हुआ है, इसका मतलब है माइनस वाला दिया हुआ है, इसका मतलब है प्लस वाला दिया हुआ है। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रखें, इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ ये चीज़ बिल्कुल जहन में रखें कि नंबर रूट से बाहर आने पे प्लस माइनस नहीं लगता, जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा। अच्छा यहाँ पे तो मसला ये है कि ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव वाला ही रूट आएगा। ठीक है जी, तो खैर ये एग्जाम्पल्स तो इतनी सारी हमने देख भी ली, बट फिर भी बुक के भी ज़रा क्वेश्चन एक आध देख ही लेते हैं, ज़रा देखिएगा जी, किसी का कोई क्वेश्चन आया। सर इमेजनरी पार्ट सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, या फिर आयोटा एंड कोफिशिएंट बोथ? नहीं, इमेजिनरी पार्ट की जब बात करते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट तो इसका मतलब है आयोटा का कोफिशिएंट। इमेजिनरी नंबर अगर हम कहें ना इमेजिनरी नंबर तो फिर वो पूरा नंबर होगा, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है, 5 आयोटा माइनस आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। बट अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, +5, रियल पार्ट क्या है, 3, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1। तो जब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो आयोटा का कोफिशिएंट, ठीक है ना जी, ये ध्यान में रखिएगा। चले बुक 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 ये रही बुक। चले क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल्सो देयर मॉड्यूलस। तो जनाब 7 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। -7 प्लस आयोटा, -7 प्लस आयोटा, तो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, अच्छा बाय द वे बुक तो मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन में हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अच्छा जी, नॉर्मली हम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ना z से शो कर लेते हैं, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, लिख देते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास है -7 प्लस आयोटा एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इसका मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट लेना है। एंड मॉड्यूलस, ठीक है जी। तो चले z हमारे पास जो है वो है -7 प्लस आयोटा, चाहे तो लिख दें, कॉन्जुगेट नहीं लिखें चले जी। z बार विच इज़ द कॉन्जुगेट, z बार का मतलब है -7 प्लस आयोटा के ऊपर लगा दिया बार, सो ये क्या होगा, जो z बार हमारे पास है जो इसका कॉन्जुगेट है वो होगा -7 माइनस आयोटा, ये हमारे पास है कॉन्जुगेट। सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। -7 प्लस आयोटा, -7 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया, -7 माइनस आयोटा, ये होगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना जी। उसके साथ साथ अब हम निकाल लेते हैं मॉड, तो वही जो एक्चुअल नंबर है उसी का मॉड निकालना है। अच्छा, मॉड अगर आप एक्चुअल नंबर का निकालें या बार का निकालें वो सेम होगा, यानी आप जो है वो जो z का मॉड होगा वो बराबर होगा z बार का मॉड। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा लेंथ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी। आप एक्चुअल नंबर का निकालें या उसके कॉन्जुगेट का निकालें, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगी, बट एक्चुअल नंबर का निकालना है, वैसे बता रहा हूँ आपको।
हाँ z हमने खुद ही सपोज कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को z नॉर्मली हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक से ज़्यादा होते हैं ना, एक को z1 ले लिया, दूसरे को z2 ले लिया, तीन है तो z3 ले लिया, एक ही है तो z ले लिया, डेटा में हमने लिख दिया कि z रिप्रेजेंट कर रहा है -7 प्लस आयोटा, ऐसी z, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, उसको आप ए बी सी कुछ भी कहें, तो नॉर्मली बुक वाले z1 z2 z3 तो हम भी उसी तरीके से ले रहे हैं। तो चलिए जी अब ज़रा देखिएगा, सो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -7 प्लस आयोटा, और इसका जो मॉड होगा वो होगा मॉड्यूलस मॉड ऑफ -7 प्लस आयोटा, ठीक है जी। तो चलें, मॉड्यूलस का मतलब है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज़ -7, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बट प्लस का 1 है। सो दिस इज 49 और प्लस 1, 49 प्लस 1 जो है वो कितना होगा, 50 होगा। कैलकुलेटर में भी 50 लिखेंगे तो आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, तो 5√2 देगा, या 25 इंटू 2 तो 5√2, ये हमारे पास इसका आ गया मॉड्यूलस। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, हमने उसका मॉड और उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई मुश्किल हो या कुछ इसमें, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉन्जुगेट बस जहन में रखें, कॉन्जुगेट लेने का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, एमसीक्यूज में आएगा ये, कॉन्जुगेट का मतलब है, और मॉड्यूलस का मतलब है कि आपको क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एमसीक्यूज में ना वो आ चुका है, एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉड क्या होगा, और रूट में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वाई माइनस को फिर प्लस हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज वगैरह तो हम सॉरी बाद में भी देखेंगे, बट ये एमसीक्यूज में इस तरह की चीज़ें जो है वो आती हैं। तो इसके बाकी पार्ट्स में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, यहाँ देख लीजिए, बुक में ही देख लेते हैं, कहा गया ये रहा 2 आयोटा प्लस 1। हाँ अब देखें, 2 आयोटा प्लस 1, जब आप 2 आयोटा प्लस 1 जो है, जरा यहाँ देखें, इस 2 आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो 2 आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट होगा -2 आयोटा प्लस 1, ये ख्याल रखिएगा, अगर 2 आयोटा -1 लिख दिया तो फिर आपको मिलेगा अंडा। बाय द वे आजकल अंडे भी बहुत महंगे हैं, 165 भी बहुत दिनों से चल रहे हैं। चलें, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा, इसमें सिर्फ काम की चीज़ ये है, 2 आयोटा प्लस 1 कॉन्जुगेट लेंगे -2 आयोटा प्लस 1, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है ना जी, क्योंकि जब आपने कॉन्जुगेट लिया इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ये ख्याल रखिएगा। मॉड्यूलस लेंगे तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए भाई, जिसने जो पूछना है। सर अच्छा, ये z हमने सपोज किया, ये तो पुरानी बात हो गई, उसके अलावा किसी ने सिर्फ सर लिखा हुआ है, अब सर तो सर ही होता है। चलें, √49 -1 क्यों नहीं आया भाई, √49 -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि आया ही नहीं, -1 कहाँ से आएगा, कॉन्जुगेट लेते हुए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस 49, 1 का स्क्वायर 1 बीच में है प्लस, ये तो हमेशा प्लस ही होगा। मॉड्यूलस लेते हुए मॉड्यूलस लेते हुए फॉर्मूले में प्लस है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमेशा प्लस ही होगा, अगर नंबर नेगेटिव भी है स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, तो ये तो हर हाल में प्लस ही होगा, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जो नहीं समझ में आएगी पूछ लें, अच्छी बात है। तो चलें यहाँ देखिएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, अच्छा इसका जब मॉड लेंगे तो इसका मॉड लेते हुए क्या करेंगे, इसका मॉड लेते हुए रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, और रिजल्ट आ जाएगा 5, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट लिया तो 5 + 2 आयोटा, और जब मॉड लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 25 और 4 29 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, ठीक है जी, 2 + आयोटा, और जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - आयोटा, और जब मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 4 और 1 5, क्लियर है ना, सही है जी। सिर्फ ये सेकंड वाला था कि इसमें जो है ना आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ये ध्यान में रखना है, अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं किया, दरमियान वाले का किया,
तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, अभी यहीं तक ही रखते हैं इसको। ठीक है जी, 7:40 का टाइम निकल रहा है। और था क्या, वैसे क्लास हमने लेट स्टार्ट की थी, तो चलें, कोई ऐसा इशू नहीं है। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, और अगेन सॉरी, मैं क्लास जो है वो मेरे जहन में नहीं है।